नमस्कार दोस्तों, इंफ्राजोन में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लखनऊ कानपुर काउंटर मैग्नेट सिटी के बारे में एक अपडेट पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में काउंटर मैग्नेट सिटी के विषय में आपको जानकारी दी गई थी। कुछ बातों को दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। भारत के अंदर टीयर 1 सिटीज की संख्या कम है। भारत के अंदर जो भी टीयर 1 सिटीज हैं वहाँ पर अनुमान से ज्यादा जनसंख्या का विस्तार हो रहा है, जो कि इन शहरों के लिए आज के समय में भी और भविष्य में भी बड़ी अड़चन बन सकते हैं। अगर भारत की दिशा के अनुसार देखें तो दक्षिण भारत में 3 बड़े मेट्रोपॉलिटन रीजन हैं, जिसमें हैदराबाद, बेंगलुरु और चेन्नई शामिल है। इसके अलावा कई सारी फेमस टीयर 2 सिटीज हैं। वहाँ पर तेजी से ग्रोथ हो रही है, वहाँ पर भी तेजी से अर्बनाइजेशन हो रहा है, लेकिन वहाँ पर शहरों की संख्या ज्यादा होने के कारण उत्तर भारत की अपेक्षा कम समस्या है। वहीं बात करें वेस्टर्न इंडिया की, तो इसमें हम केवल महाराष्ट्र और गुजरात की बात करते हैं। इन दोनों की बात करें तो यहाँ पर मुंबई सबसे बड़ा अर्बन एरिया है और इसकी जनसंख्या को काउंटर करने के लिए कई सारी सैटेलाइट सिटीज जैसे कि नवी मुंबई, थाने, इन सब का निर्माण किया गया है और राज्य सरकार यहाँ पर जनसंख्या को डाइवर्ट करना चाहती है। दोस्तों, बात करी जाए तो इसके अलावा नागपुर, औरंगाबाद और दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत और भी कई सारे ग्रीनफील्ड सिटीज इन फ्यूचर डेवलप हो सकते हैं। इसके अलावा गुजरात के अंदर भी बड़े बड़े अर्बनाइज एरियाज हैं। अहमदाबाद, सूरत जैसे बड़े औद्योगिक शहर हैं जिनका विकास तेजी से हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पर ग्रीनफील्ड सिटीज जैसे कि ढुलेरा और गिफ्ट सिटी का निर्माण हो रहा है, जो कि टीयर 1 सिटीज होंगी। उत्तर भारत की बात करें तो यहाँ पर राजधानी दिल्ली पर बहुत ज्यादा दबाव है, क्योंकि यहाँ पर पूरे भारत से लोग आते हैं। दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर बहुत ज्यादा अनऑथराइज डेवलपमेंट हुआ है। बहुत सारी अनऑथराइज कॉलोनीज हैं जिनको अब लीगलाइज कर दिया गया है। उनका हाल बहुत ही ज्यादा बुरा है। बहुत सारे ऐसे प्लान डेवलपमेंट शहर के अंदर चारों तरफ हुए हैं और उनके बीच ऐसे अनऑर्गेनाइज कॉलोनीज डेवलप हो गई हैं, जिसको हम शहर के अंदर ज्यादातर कोनों में हम इसे देख सकते हैं, जहाँ पर जनसंख्या बहुत ज्यादा है और शायद ही इन कॉलोनीज की जनसंख्या का रिकॉर्ड सरकार के पास हो। दिक्कत की बात यह है कि पॉपुलेशन का डाइवर्सन जैसा कि प्लान किया गया था वैसा नहीं हो रहा है। दिल्ली में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और इसकी पॉपुलेशन को कम नहीं किया जा सकता। बस ये किया जा सकता है कि इसकी रफ्तार को हम कम कर सकते हैं। इसी के तर्ज पर और सिटीज का निर्माण भारत के अंदर हो ताकि वहां पर पॉपुलेशन डाइवर्जन हो सके। बात करें तो नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और गाजियाबाद शहर जो कि राज्य सरकार के द्वारा निर्मित किए गए हैं, यहाँ पर जनसंख्या डाइवर्सन तेजी से हो रही है, जो कि भविष्य में इनके लिए भी दिक्कत बन सकते हैं। काउंटर मैग्नेट सिटी, इसका जो प्लान बनाया गया था ये काफी पुराना था, लेकिन ये अभी धरातल पर नहीं आ पाया है। कोई बड़ा डेवलपमेंट इसके संबंध में नहीं हो पाया है और अगर इस पर फोकस नहीं किया गया तो नोएडा, गुरुग्राम जैसे बड़े शहरों में अनऑर्गेनाइज डेवलपमेंट को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। दोस्तों, दिल्ली के अंदर साउथ और नॉर्थ ईस्ट से बहुत ही माइनर माइग्रेशन होता है। नॉर्थ में ज्यादातर यहाँ पर एजुकेशन और जॉब्स ट्रांसफर होने पर लोग आते हैं। माइग्रेशन काउंटर करना बहुत जरूरी है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए, ताकि वहाँ की स्थिति ना बिगड़े। इसके लिए जरूरी है कि माइग्रेशन जहाँ हो रहा है उन क्षेत्रों में टीयर 1 सिटीज का निर्माण किया जाए। काउंटर मैग्नेट सिटी ये काफी पुराना आइडिया है और पहले ही इसको आइडेंटिफाई कर लिया गया है। इसका ड्राफ्ट भी बन गया है, लेकिन ग्राउंड पर इस पर उतनी तेजी से काम नहीं हुआ है। NCRPB की 11 नवंबर 2009 में एक मीटिंग हुई थी, जिसमें ये तय किया गया था कि कॉरिडोर के माध्यम से इन अर्बन एरियाज को हम डेवलप कर सकते हैं और ये करीब 120 किलोमीटर के रेडियस पे जहाँ पर ये सिटीज होंगी वो माइग्रेशन को काउंटर करेंगी। तो इस प्रकार इसके डेवलपमेंट पर बात की गई थी। यहाँ पर एक्सप्रेसवे, नेशनल हाईवे, रैपिड रेल इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर निवेश करने की बात की गई थी। अगर हम इन काउंटर मैग्नेट सिटीज के अर्बन एरियाज की बात करें तो इसमें कोटा जयपुर कॉरिडोर, हिसार अंबाला कॉरिडोर, कानपुर लखनऊ कॉरिडोर, रामपुर बरेली कॉरिडोर, देहरादून, ग्वालियर, न्यू चंडीगढ़ सिटी, ये सब शामिल है। बात करते हैं उत्तर भारत के एक महत्वपूर्ण कॉरिडोर की, जो कि कानपुर और लखनऊ के बीच बनाया जाएगा। इन दोनों शहरों को एक्सप्रेसवे के माध्यम से कनेक्ट किया जाएगा। इसके अलावा ये डिफेंस कॉरिडोर के नोड्स हैं और यहाँ पर भूमि आइडेंटिफाई की गई है जहाँ पर इंडस्ट्रियल यूनिट्स सेटअप होंगी डिफेंस के क्षेत्र में। इसके अलावा यहाँ पर जो एक्सप्रेसवे की परियोजना है, केंद्रीय परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी ने आश्वासन दिया है कि 2023 तक कानपुर और लखनऊ के बीच एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो जाएगा। इसकी बिडिंग प्रोसेस भी कंप्लीट हो गई है। जहाँ तक इसका निर्माण कार्य है ये अगस्त से सितंबर के बीच में शुरू हो सकता है। दोस्तों, एक्सप्रेसवे की लेंथ कम है, इसलिए ये 7 से 8 महीने में बनकर तैयार हो सकता है, लेकिन NHAI का फोकस उतना ज्यादा इस पर है नहीं, जिस कारण ये प्रोजेक्ट उतनी तेजी से डेवलप नहीं हो रहा है। अब हम यहाँ पर कॉरिडोर की बात करते हैं तो लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी, कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, उन्नाव शुक्लागंज डेवलपमेंट अथॉरिटी और लखनऊ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने लैंड नोटिफाई किया है काउंटर मैग्नेट सिटीज के अंतर्गत। दोस्तों, भविष्य में यहाँ पर कैसा डेवलपमेंट होगा? क्या ये 4 अथॉरिटीज मिलकर यहाँ पर डेवलपमेंट करेगी या फिर नई अथॉरिटी का निर्माण होगा इस कॉरिडोर के डेवलपमेंट के लिए? दोस्तों, किसी भी क्षेत्र की ग्रोथ को डिफाइन करती है वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन, लॉ एंड ऑर्डर और लैंड अवेलेबिलिटी।
ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो यहाँ पर रैपिड रेल जैसी फैसिलिटीज डेवलप की जा सकती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसके अलावा जो आसान साधन होगा वो होगा इंटरसिटी बस सर्विस। यहाँ पर इंटरसिटी बस सर्विस को शुरू करना चाहिए कानपुर और लखनऊ के बीच। इसके अलावा और भी जो महत्वपूर्ण टाउन है वहाँ पर भी इंटरसिटी बस सर्विस को शुरू करना चाहिए ताकि लोग यहाँ पर आसानी से ट्रांसपोर्टेशन कर सके चीप प्राइसेस में। इसके अलावा जो लैंड एक्विजिशन है ये प्रोसेस काफ़ी तेज होना चाहिए। जितने भी जोन यहाँ पर आइडेंटिफाई किए गए हैं उनसे संबंधित डेवलपमेंट के लिए लैंड की खरीद बहुत आसान होनी चाहिए। तो दोस्तों इस हिसाब से एक्सप्रेसवे बड़ी भूमिका निभाएगा। अब यहाँ पर बात करी जाए तो कोई भी टियर 1 सिटी अगर डेवलप हो रही है तो उसको एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जरूरत है वहाँ के ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, क्योंकि वहाँ पर बड़े इन्वेस्टर्स आते जाते रहते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे पे एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाएगा जो कि करीब 6000 एकड़ के क्षेत्र में फैला होगा और 2037 तक ये ऑपरेशनल हो जाएगा। यहाँ पर लखनऊ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अपना विजन डॉक्यूमेंट स्टेट गवर्नमेंट को दिया है अप्रूवल के लिए। इसके तहत इस मास्टर प्लान में इस एयरपोर्ट को प्रस्तावित किया गया है और ये करीब 30 साल का विजन प्लान है। दोस्तों लखनऊ के अंदर पहले से ही एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसका नाम चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। यहाँ पर दिक्कत की बात यह है कि यहाँ पर जो रनवे है उसको लैंड नहीं मिल पा रहा है। उसके एक्सपेंशन के लिए एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए रनवे मिनिमम 4.7 किलोमीटर लंबा होना चाहिए, जबकि यहाँ पर ये रनवे 2.7 किलोमीटर के अराउंड है और इसको मैक्सिमम 3.3 किलोमीटर तक ही बढ़ाया जा सकता है। इसका कारण ये है कि जहाँ पर इसका डेवलपमेंट हुआ है उसके चारों ओर कॉलोनीज बन गई हैं और लोगों को वहाँ से रिहेबिलिट करना काफ़ी मुश्किल है। आप इस मैप से समझ सकते हैं कि कितना सारा लैंड एरिया चाहिए और एक्सपेंशन किसी भी तरीके से इस रनवे का नहीं हो सकता। माना जा रहा है कि आने वाले 5 से 10 सालों में ये अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा कैपेसिटी लेकर चलेगा। तो इसके लिए एक बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जरूरत है और जो कि ग्रोथ फैक्टर में भी बड़ी भूमिका निभाएगा। तो इसलिए यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर प्लान किया जा रहा है और 2037 तक इस एयरपोर्ट को चालू करने की बात की गई है। फिलहाल दोस्तों ये जो जानकारी दी जा रही है कि ये 2037 तक चालू किया जा रहा है, इसके संबंध में हम कुछ नहीं कह सकते। जब भी कोई प्लान बनाया जाता है तो सबसे पहले उस प्लान पर अप्रूवल की जरूरत होती है। अगर राज्य सरकार ने इस विजन प्रस्ताव को अप्रूव कर दिया तो यहाँ पर दोस्तों जैसा कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि 2037 तक इसको ऑपरेशनल करना है, तो इस पर जो वर्क है, इस पर जो प्लानिंग ड्राफ्ट वगैरह ये सारा काम आने वाले 2 सालों में ही सब धीरे धीरे शुरू होगा। फिलहाल दोस्तों अभी इस पर हम ये कह सकते हैं कि ये आने वाली महत्वपूर्ण परियोजना है। जैसे कि हम जानते हैं कि नोएडा एक बड़ी टियर 1 सिटी है, लेकिन फिर भी अभी तक उसके पास इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट उसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। इससे इन दोनों सिटीज़ को फायदा होगा। सो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।